हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी मैंने बहुत ध्यान रखा है कि कुछ मिक्स सेंटेंसेस मिल जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो, कुछ नई चीज़ें हो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कि नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसको आप अपने कन्वर्सेशन में ऐड करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और आप उसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आरती और समीर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब यह आना एक एक्शन मिल गया, एंड में रहा है, रही है, रहे है मिल गया, डूअर भी मिल गया काम को करने वाला। ये सिंपल सा हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है, सिंपल है। तो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मतलब मेरे पास बहुत अच्छी कमेंट्स आ रही हैं। मतलब पहले मेरा यही रहता था कि पता नहीं इस चीज़ से लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे, लेकिन मेरे पास इंग्लिश में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टू नो समथिंग न्यू अबाउट ग्रामर और समथिंग लाइक दैट। सो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है, इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलती है। मैं नहीं कहता हूँ कि व्यूज़ ही बहुत ज़्यादा आएँ और वहाँ पर उन व्यूज़ से कुछ किसी को मिल नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके के व्यूज़ से कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहे व्यूज़ कम भी आए, लेकिन जो कम लोग भी देख रहे हैं वो कुछ लेकर जा रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है इस वीडियो में से, कोई ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश किया अच्छे से समझाने की, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया सिंपल सेंटेंस का, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर? डूअर मतलब काम को करने वाला। काम को कौन कर रहा है? कोई भी लंबा सा सेंटेंस हो, उसमें जो एक्शन है आप उसको पकड़ो। एक्शन होगा जो एंड में आ रहा है कि आ रहे हैं। अब ये हो गया मेरा एक्शन, आना। कौन आ रहा है? आरती और समीर। अब आरती और समीर ये दोनों मेरे डूअर हो गए। तो डूअर लगाया मैंने आरती एंड समीर। ठीक है, दोनों दोनों के लिए बोथ लगाया, तो ये हो गया मेरा डूअर कि आरती एंड समीर बोथ। अब आया मेन वर्ड, इज एम आर लगेगा और प्लूरल टर्म के साथ आर लगेगा, आर। एक्शन क्या है? आना, कम। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कम में क्या लगेगा? कमिंग। सो आरती एंड समीर बोथ आर कमिंग, कि आरती और समीर दोनों आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे वो दोनों पसंद नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, ये जो सेंटेंस है एंड में ता है, ती है, ते है भी आ रहा है, और ये एक जर्नल चीज़ हो गई कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। ठीक है, इसके लिए डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि ना ही इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन क्या है? जानना, नो। ठीक है, डू छुपा नो में और कोई चेंज नहीं आया। सो यू नो, तुम जानते हो अच्छे तरह से, वेरी वेल। सो यू नो वेरी वेल, तुम अच्छे तरीके से जानते हो, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे वो दोनों पसंद नहीं है। ठीक, अभी बनेगा कैसे? अगर देखो वर्ड टू वर्ड भागोगे सेंटेंस बनाने के लिए तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, इसको अगर मैं वर्ड टू वर्ड बनाने की सोचूं, मुझे वो दोनों पसंद नहीं है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया आई हैव नो इंटरेस्ट। ठीक, मुझे कुछ है या फिर मुझे कुछ नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो इस सेंटेंस को। ठीक है, दूसरा तरीका है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो कि मुझे वो दोनों पसंद नहीं है, मैं उन दोनों को पसंद नहीं करती हूँ। कभी जो आपको सेंटेंस इस तरीके से सिंपल फॉर्म में मिले ना, तो आप उसको ये भी देखा करो कि इसको एक्शन की फॉर्म में चेंज करके बना सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप उसको एक्शन की फॉर्म में समझोगे ना, तो आपको वो जल्दी बना पाओगे। क्योंकि जिस तरीके से हम इंडियंस इंग्लिश सीखते हैं, तो हमारे आगे मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंसेस वही रखे जाते हैं जिनमें एक्शन होता है। आप अपनी कोई भी ग्रामर की बुक उठाकर देख लो, ठीक है, वहाँ पर जो भी आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं वो उठाकर देख लो। राम जाता है, सीता खाती है, वह भाग रहा है, हम खेल रहे हैं, सब में एक्शन मिलेगा आपको। लेकिन कन्फ्यूजन आ जाती है कि जब हम जर्नल अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, वहाँ पर हर सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है। ठीक, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ना, मैं वही बोलता हूँ, सिंपल अगर मिलता है तो कोशिश करो कि क्या हम उसको एक्शन में कहीं से कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। लगा सकते हैं तो आपका सेंटेंस और ईजी बनेगा। जैसे मुझे वो दोनों पसंद नहीं है, अब मैंने इसको बनाया कैसे? मैं उन दोनों को पसंद नहीं करती हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा डू, उससे ज़्यादा है नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पर? पसंद करना, लाइक। आई डू नॉट लाइक देम बोथ, मुझे वो दोनों पसंद नहीं है, मैं उन दोनों को पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या आया? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे वो दोनों पसंद नहीं है, यू नो वेरी वेल आई डोंट लाइक देम बोथ। अगर यहाँ पर ये होता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एक ही टर्म जुड़ जाती, एट ऑल। तुम्हें लगता है कि आरती को अभी भी हकलाने की दिक्कत है। ठीक, जो पहला सेंटेंस है इसमें तुम्हें लगता है,
ठीक। डू यू थिंक, मतलब ये एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचती हो, लगता कैसे है सोच के, सो क्या तुम्हें लगता है, तो ये एक सवाल आ गया। ठीक है, इसमें क्या होगा जब इस तरीके का सवाल आ जाए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, उसमें क्या होगा, सबसे पहले मेन वर्ड आ जाएगा, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो मेन वर्ड क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ लगेगा डू, सो डू, फिर डूअर आया यू, एक्शन क्या है लगना, मतलब सोचना। सो डू यू थिंक, तुम्हें लगता है आरती को अभी भी हकलाने की दिक्कत है। अब ये अभी भी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टिल। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है कि आरती को कुछ है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सेंटेंस है मैंने बताया हुआ है कि किसी को कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ था, किसी के पास कुछ था, होगा। ये जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है ये इंडेफिनिट फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। बस यहाँ पर जो एक्शन होता है वो होता है हैव, HAVE हैव। अब ये जो सेंटेंस है ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में, क्योंकि एंड में है आ रहा है कि आरती को अभी भी हकलाने की दिक्कत है। ठीक है, एक्शन क्या आएगा, हैव, HAVE। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, किसको है दिक्कत, आरती। मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है, हैव, HAVE। डज छुपा हैव में और क्या बना, हैज़। आरती हैज़ दैट स्टैमर प्रॉब्लम, आरती को वो हगलाने की दिक्कत है। अब जो इसके लिए बचा हमारे पास टर्म अभी भी, तो मैंने बताया हुआ है अभी भी, कभी, जस्ट, नाउ, समटाइम्स, ये जो चीज़ें लगती हैं एक्शन से पहले लगेंगी। यहाँ पर एक्शन क्या है हमारे पास, हैज़। ठीक, हैज़ से पहले लगा दिया स्टिल। तो क्या तुम्हें लगता है कि आरती को अभी भी हकलाने की दिक्कत है, डू यू थिंक आरती स्टिल हैज़ दैट स्टैमर प्रॉब्लम। क्या ये दिक्कत उम्र के साथ बढ़ती है। ठीक है, क्या ये दिक्कत उम्र के साथ बढ़ती है। अब देखो यहाँ पर एक नज़र में देखने जाओगे तो ये सेंटेंस ऐसा लगेगा कि शायद सिंपल फॉर्मेशन है, लेकिन फिर कन्फ्यूजन आएगी ये कि एंड में आ रहा है बढ़ती है, तो ये तो एक एक्शन हो गया। इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, दिक्कत। ठीक है, कौन बढ़ता है, दिक्कत बढ़ती है। तो यहाँ पर जो मेरा मेन, जहाँ पर जो मेरा एक डूअर है, काम को करने वाला है, वो है दिक्कत, द प्रॉब्लम, या फिर दिस प्रॉब्लम, ये दिक्कत, दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम है यहाँ पर मेरा डूअर। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। समझ गए, तो मेन वर्ड आएगा यहाँ पर, उम्र के साथ दिक्कत बढ़ती है, तो ये सिंगुलर टर्म है कि प्लूरल है, भाई प्रॉब्लम एक ही है तो सिंगुलर ही होगी, तो डज आएगा। तो डज लगाया मैंने सबसे पहले। अब डूअर आया, कौन बढ़ती है, ये दिक्कत, दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये दिक्कत, दिस प्रॉब्लम। एक्शन क्या है, बढ़ना, मतलब ग्रो करना, सो ग्रो, डज दिस प्रॉब्लम ग्रो, क्या ये दिक्कत बढ़ती है उम्र के साथ, विद द एज। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, क्या ये दिक्कत उम्र के साथ बढ़ती है, डज दिस प्रॉब्लम ग्रो विद द एज। अब ये कह रही है मुझे कैसे पता चलेगा। एक तो होता है देखो मुझे कैसे पता चलेगा या फिर मुझे कैसे पता होगा, तो ये चलेगा और होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, टर्म में एक ही है ये। ठीक है, सेंस एक ही है कि भाई मुझे कैसे पता होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड का, मेन वर्ड होता है वुड। ठीक है, जैसे एक अंदाज़ा लगाना कि यार उसको पता होगा, ही वुड नो। ठीक है, ही मस्ट नो, इस तरीके से। वुड के कई सारे यूजेस होते हैं, मैंने वुड कुड के ऊपर अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ जो सेंटेंस आया एक सवाल आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो एक सवाल के तौर पर लो, चाहो तो मत लो। ठीक है, दोनों तरीके से बताता हूँ, क्योंकि जर्नली देखा जाए एक लिटरली ये सवाल तो नहीं पूछ रही है, ये तो बस बता रहे हैं मुझे कैसे पता होगा। ठीक, सो क्वेश्चन वर्ड के तौर पर अगर हाउ को यूज़ करोगे कैसे, तो उसके तुरंत बाद आ जाएगा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, जैसे हाउ वुड आई नो, तो क्वेश्चन वर्ड की तरह लिया वुड, उसके बाद सॉरी हाउ लिया क्वेश्चन वर्ड की तरह, उसके तुरंत बाद आ गया मेन वर्ड वुड। सो हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा। अगर किसी से जर्नली एक लिटरली पूछना हो कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा, सो हाउ वुड आई नो, ऐसे। ठीक, लेकिन ये चीज़ बोली जाती है नॉर्मल तरीके से कि मुझे कैसे पता, सो हाउ आई वुड नो। ये अगर बोलोगे ना हाउ आई वुड नो, ये भी सही है, हाउ वुड आई नो ही आपको जर्नली मिलेगा देखने के लिए। लेकिन अगर आप कहीं बोलो हाउ आई वुड नो दैट, तो ये भी सही है कि भाई मुझे कैसे पता होगा ये। ठीक है, मुझे लगा कि तुम उसके संपर्क में हो, पहला जो है मुझे लगा, कैसे लगा, सोच के लगा। तो ये जो सेंटेंस है मुझे लगा, जैसे हो ना कि क्या तुम्हें लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। ठीक है, तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है, और क्या मुझे लगा। अब ये मुझे लगा जो छोटा सा टर्म है, दो शब्दों का जो ये सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मुझे लगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आए,
मेन वर्ड लगाया मैंने डिड, एक्शन क्या है सोच के लगा, थिंक, डिड छुपा थिंक में थॉट बन गया, सेकंड फॉर्म बन गई। आई थॉट मुझे लगा तुम उसके संपर्क में हो। अब की के लिए चाहो तो दैट लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, वो आपकी चॉइस है। सेंटेंस बचा तुम उसके संपर्क में हो, मतलब उसके टच में हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल है कि तुम उसके संपर्क में हो। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड लगाया आर, अब तुम क्या हो, उसके संपर्क में, इन टच विद हर, ठीक है। इन हर टच ऐसे भी बोल सकते हो, बिल्कुल कैजुअल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर इन हर टच ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल है। मुझे लगा कि तुम उसके संपर्क में हो, आई थॉट यू आर इन टच विद हर। अब ये कह रहे मैं उससे सालों से नहीं मिली, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ पर एक बेसिकली कि एक टाइम का सेंस आ गया कि सालों से मैंने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। ये एंड में है ही आ रहा है कि मैं सालों से नहीं मिली हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस ना जब बिल्कुल उस पर ख़त्म ना हो कि चुका है, चुकी है, ठीक है, रहा था, रही थी, जब इस तरीके से बिल्कुल उस पर ख़त्म ना हो तो पहले समझ लो कि ये ख़त्म कैसे होगा। तो मैं उससे सालों से नहीं मिली, मतलब मैं उससे सालों से नहीं मिली हूँ, तो एंड में या है, ई है, ए है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। पहली बात तो ये समझ में कि प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम से किसी चीज़ के होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हैव, हैज़ का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लो कि ये जो सेंटेंस आया ये आपका आया प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में, एंड में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो या है, ये है। दो तरीके से बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला हो गया कि मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, जहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। आई मतलब डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड हैव, उसके साथ है नॉट, एक्शन क्या है, मिलना, मीट, मीट की क्या होगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मेट। सो आई हैवंट मेट हर, मैं उससे नहीं मिली हूँ कई सालों से, फॉर ईयर्स, ऐसे बना दो, ठीक है। दूसरा जैसे वहाँ पर टच में कि यू आर इन टच विद हर, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्शन के तौर पर यहाँ पर लूँ, सो आई हैव नॉट बीन इन टच विद हर फॉर ईयर्स, ऐसे भी इस सेंटेंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट से भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से भी इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो जब भी टाइम का सेंस आए ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम हाई स्कूल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, हुआ करते थे, ठीक। तो यहाँ पर कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, यूज टू का, वुड का, पास्ट इंडेफिनिट की तरह सेकंड फॉर्म का, इन तीन चीज़ों में से किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तीनों सही हैं। जो लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं ना, उनको तो ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। और वो शायद ये भी सोचते होंगे कि मैं एक ही चीज़ को कितनी बार बोलूँ, हर वीडियो में मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई शायद आपको कई बार, मतलब आप कई बार सुन चुके हो, लेकिन कोई एक इंसान तो होगा जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा होगा, उसको शायद ना समझ में आए, मैं तुरंत बोल जाऊँ जल्दी जल्दी में, उसको समझ में ही ना आए कि क्या हो गया ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ हर बार उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यूज टू बी, एक होने वाला जो सेंस आ गया, हुआ करते थे। सो यूज टू बी, हम क्या हुआ करते थे, वी यूज टू बी गुड फ्रेंड्स इन हाई स्कूल, ठीक है। बी का जो मतलब है वो होने के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, खुश हो जाओ, बी हैप्पी, ठीक। सो हम हाई स्कूल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वी यूज टू बी गुड फ्रेंड्स इन हाई स्कूल। ये कह रहा है मैं अपनी चाय खुद बना लूँगा, ठीक है, मैं अपनी चाय खुद बना लूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बनाना, मेक। सो आई विल मेक माई टी, मैं अपनी चाय बना लूँगा। अब खुद के लिए क्या लगेंगे, बाय माई सेल्फ, बाय ना लगाओगे तो भी सही है कि आई विल मेक माई टी माई सेल्फ, ऐसे भी बोल देते हैं बहुत कैजुअल फॉर्म में, लेकिन बाय का यूज़ कर दोगे ज़्यादा सही है, ठीक है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके से यूज़ होता है, वो खुद के लिए ऐसा, ठीक है, अपने आप के लिए, मेरे लिए। ये कह रही है कुछ मदद चाहिए तो बता देना, ठीक है। टेल मी इफ़ एनी हेल्प इज़ रिक्वायर्ड, एक तरीका तो ये हो गया, इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं। एक होता है लेट मी नो। अब इस लेट मी नो का जो बेसिकली मतलब है ना, इसका ये निकलेगा मुझे जानने देना, ठीक है, मुझे जानने देना, ठीक।
जैसे कि मैं बोलूँ लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, सो लेट मी नो, मुझे जानने दो, ठीक है, मुझे बता दो। एक तरीके से ऐसे हम बोलते हैं, लेट मी नो, मुझे बता देना अगर कोई मदद चाहिए तुम्हें तो, ठीक है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है, ऐसे। ये कह रहा है नहीं, तुम बस बैठो और चिल करो। अब ये सेंटेंस हो गया डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। ये कह रहा है नो, यू जस्ट सिट एंड चिल। देखो ऐसे सेंटेंस में ना, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, सेंटेंस या तो उस काम से शुरू होगा जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर इंसान से शुरू होगा कि मैं किस इंसान को बोल रहा हूँ। अगर इंसान मेंशन नहीं है तो काम आएगा, अगर इंसान मेंशन है तो पहले इंसान आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ इधर आओ, कम हेयर, फिर मैंने बोला तुम इधर आओ, यू कम हेयर, ठीक है। सेम नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में इंसान मेंशन नहीं है तो डू नॉट से शुरू होगा, अगर इंसान मेंशन है तो यू से, मतलब उस इंसान से शुरू होगा, फिर डू नॉट आएगा। जैसे यू कम हेयर, ठीक, एक हो गया डू नॉट कम हेयर, यहाँ मत आओ, तुम यहाँ मत आओ, यू डू नॉट कम हेयर। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन बड़े सेंटेंसेस में ना ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक। तो यहाँ पर इसने बोला तुम बस बैठो और चिल करो, यू जस्ट सिट, जस्ट आ गया बस वाले सेंस का, यू जस्ट सिट एंड चिल। चिल का मतलब आराम करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी चखाऊंगा। अब देखो, एक तो होता है चखना कि आई विल टेस्ट, एक होता है कि मैं किसी को कुछ कराऊंगा, सो आई विल मेक समवन, ठीक। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हंसो, लाफ, मैंने कहा कि मुझे हंसाओ, सो मेक मी लाफ, तो मेक आ जाएगा, फिर वो इंसान आ जाएगा जिस पर हम कुछ कराएंगे, फिर वो काम आ जाएगा। तो सेंटेंस कौन सा है, यह सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, चखाऊंगा, ठीक है। तो मेक यू टेस्ट यहाँ पर मेरा एक्शन है, टेस्ट नहीं है। टेस्ट का तो मतलब हो गया कि मैं टेस्ट करूँगा, मैं चखूँगा, चखाऊँगा, मेक यू, तुम्हें चखाऊँगा, मेक यू टेस्ट, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर विल, एक्शन क्या आया, मेक यू टेस्ट। सो आई विल मेक यू टेस्ट, मैं तुम्हें चखाऊँगा द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी चखाऊंगा, आई विल मेक यू टेस्ट द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।